आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और रविवार के लिए। इस रविवार को परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा कि हम फिर से आनंदित और मगन होके पूरे सप्ताह भर की आशीषों के लिए, हर एक सांस के लिए प्रभु का धन्यवाद कर सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए मिलके, जब हम एक जगह जहाँ कहीं भी हम हैं इकट्ठे हुए हैं, हम मिलके परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसे स्तुति और महिमा की भेंटें चढ़ाएं। क्योंकि मेरे प्रियो, हम एक भी सांस, हम एक भी मिनट ऐसा नहीं है जो अपनी मर्जी से जी सकते हैं। ये प्रभु ने हमें एक एक सांस दी है और एक एक क्षण प्रभु ने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा है जिसे हम जी रहे हैं। आइए मिलके अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जिसे आपने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा कि हम आपके नाम की महिमा, स्तुति और तारीफ कर सके पिता परमेश्वर, जिसके आप योग्य हैं प्रभु जी। कोई और नहीं पिता परमेश्वर, केवल आप और आप ही इसके योग्य हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा की भेंटें आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर राजा, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। इस वक्त में प्रभु जी जहाँ कहीं लोग इकट्ठे हैं प्रभु जी अपने घरों में पिता परमेश्वर, इस आराधना को अटेंड कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पे तेरा अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जी होने पाए कि तेरा सामर्थ उन्हें छूने पाए प्रभु जी। ये आराधना, जीवित आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के घर में तेरी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा में हमारी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर, हमारे संग बने रहिए पिता परमेश्वर राजा। सब कुछ, सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा सब आपको देते हैं और इस बिनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुन और कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। आइए एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे कुछ देर। आइए अपने आप को एक मन, एक चित कर लें, क्योंकि परमेश्वर स्तुति और महिमा के बलिदान के योग्य है। एक साथ ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं, हम उसके योग्य नहीं थे, परंतु प्रभु ने हमें योग्यता से बढ़ के दिया। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद।
धन्यवाद मेरे राजा, हर एक उपकारों के लिए प्रभु जी, जिसके हम योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर, तो भी तूने वो उपकार हमारे जीवनों में किए प्रभु जी। सबसे बड़ा उपकार तूने हमें बचाया पिता, तूने हमें अपना उद्धार दिया प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर राजा, हम अपने जीवनों को तेरे सन्मुख समर्पित करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों को लीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी। हर एक अंधकार जो हमारे जीवनों पे प्रबल होना चाहता है, चाहे वो किसी भी रीति में है पिता, उसे प्रभु यीशु तेरे नाम में हम कुचल डालते हैं प्रभु जी। इस वक्त में हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर कोविड-19 के लिए प्रभु जी, कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा, तेरे सन्मुख कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी, इस समस्या के बीच में भी पिता परमेश्वर तू हमारे साथ है प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जी विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना चाहते हैं जो कोरोना से ग्रसित है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरी चंगाई उन तक पहुंचने पाए, तेरा वचन उन तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, वे जानने पाए प्रभु जी कि तू ही जिंदा खुदावंद है प्रभु जी। तेरी चंगाई प्रभु जी उन तक पहुंचने पाए मेरे राजा। इस मानव जाति पे तेरी दया को कर मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा, ऐसी मैं प्रार्थना चाहती हूँ मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, जो कोरोना वॉरियर्स हैं प्रभु जी, उनको तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। तेरी हिम्मत, तेरा बल उन्हें दे पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी, तेरी सामर्थ दे पिता परमेश्वर, उन तक भी तेरा वचन पहुँचने पाए मेरे प्रभु जी। तेरी सुरक्षा बोलते हैं पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी, इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता। जब हम वचन में से सीखते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बोलिए, बातचीत करिए प्रभु जी, हमें नया बनाते चले जाइए प्रभु जी। सहायता करिए प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु की उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। आइए, इस वक्त में हम कुछ देर वचन में से सीखेंगे। मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और हमारे साथ वचन को बांटें। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला हुआ है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि एक बार फिर से हम उसकी उपस्थिति में आ सके और हम आज के संदेश को सुन सकें। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बताता है परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता। आज का जो मेरे संदेश का शीर्षक है वो है परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता। यदि हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसके पहले पद में, तो हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार से, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यदि हम ध्यान करें, गौर करें, तो हम इसमें देखने को लिए पाएंगे कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जब प्रभु की प्रार्थना करने सिखाई तो उसने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर जब शब्द हम इस्तेमाल करते तो बहुत सी बार ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर है, पर जब हम पिता शब्द करते हैं तो हम एक संबंध को यहां पर कहते हैं, एक संबंध को यहां पर पाते हैं, और हम पाते हैं कि वह परमेश्वर हमारा जो पिता है हमारे करीब है। मैं 4 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा जो परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है उस बात को बताता है। पहली बात है वह स्वर्गीय पिता का प्रेम है। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय उसका 3 पद इस प्रकार से बताता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसका प्रेम हमारे लिए है,
और स्वर्गीय पिता का प्रेम में सबसे पहली बात हमारे पास में पाई जाती है कि उसने अपने प्रेम के कारण सदा हम पर अपनी करुणा बनाए रखी है। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद इस प्रकार से बताता है, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने उस प्रेम को हमें दिखा रहा है, हमें दर्शा रहा है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और यदि हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद देखते तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें यहाँ पे महत्वपूर्णता को समझना है। जो स्वर्गीय पिता का प्रेम है वो इतना ज्यादा आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि उसने अपने एक लौते बेटे को भी नरक छोड़ा। उसने आपके लिए और मेरे लिए उस अपने एक लौते बेटे को दे दिया। बहुत सी बार हम प्रश्न करते हैं कि क्यों जो है मैं बचाया गया, क्यों मेरा उद्धार हुआ? क्या इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा था, या इसलिए कि मैं बहुत बुरा था, या इसलिए क्योंकि मैं उस परमेश्वर से प्रेम करता हूं, या इसलिए क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी? नहीं, इनमें से कोई भी बात सत्य नहीं है। बाइबल बताती है इफिसियो उसके 2 अध्याय उसके 4 से 5 पद में, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अर्थात अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। इस बात को हम लोग जान ले और समझ लें कि उसके महान प्रेम के कारण, उसके बड़े प्रेम के कारण हम जब मरे हुए थे तो मसीह के साथ हमें जिलाया। कैसे परमेश्वर अपने प्रेम को हम पर प्रकट करता है? उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं लूका का रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 11 से लेकर के 14 पद में। यहां पे हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी को देखते हैं कि एक लड़का है जो अपने पिता से अपनी संपत्ति, अपने जायदाद को लेकर के अलग चला गया है। पर यहां पर जो ध्यान दिया गया है वह उसके चले जाने पर नहीं है, पर वह उस पिता के इंतजार करने के बारे में है। पिता अपने उस प्रेम को प्रकट कर रहा है, वह उसका इंतजार कर रहा है। और इसलिए जब वह उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आता है, वापस आता है, तो उसका पिता दौड़ करके उसे गले लगा लेता है, उसे चूमता है, उसे घर ले आता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, बेटा तो सोच रहा था कि वह अपने पिता के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे अपने नौकर के समान ही रख लो, पर पिता उसे वापस घर में लेकर के आता है, उसे अंगूठी पहनाता है, अधिकार देता है और वापस से अपने बेटे का औहदा देता है। बेटा कहां नौकर बनने के बारे में सोच रहा था और पिता उसे अपना बेटा बना देता है, पूरे अधिकार को दे देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का यह प्रेम, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता का प्रेम दर्शाता है कि हम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। दूसरी बात जो परमेश्वर, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसमें देखने को मिलती है कि स्वर्गीय पिता की सुरक्षा, स्वर्गीय पिता की सुरक्षा। 2 थिस्सलुनीको उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद इस प्रकार से कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से जो नाश करता है, उस दुष्ट से जो हमें बर्बाद करता है, उस दुष्ट से जो हमारा सब कुछ छीन लेना चाहता है, हमारी शांति, हमारी धन दौलत, हमारे परिवार को, उससे हमें सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वह प्रभु सच्चा है। यह इसलिए नहीं होगा कि हमने कोई बहुत अद्भुत काम किए हैं, कोई बहुत अच्छा काम किया है, नहीं, पर यह इसलिए होगा क्योंकि वह सच्चा है। हम उस स्वर्गीय पिता को जानते हैं और उसकी सुरक्षा को जाने। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूध छावनी किए हुए उनको बचाता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारे चारों ओर
परमेश्वर का स्वर्गदूत छावनी किए हुए हमें बचाता रहेगा। यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर यहोवा का भय मानता हूं, यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर यहोवा के पीछे चलता हूं, तो उसका दूत आपकी रखवाली कर रहा है, आपके चारों तरफ छावनी किए हुए है, आपके परिवार के चारों तरफ छावनी किए हुए है, आपके रिश्ते नाते, आपके काम धंधे, आपकी नौकरी और हर एक चीज पर वह जो है रखवाली कर रहा है। हम देखते हैं एलीशा भविष्यवक्ता के विषय में कि एलीशा भविष्यवक्ता दूसरे राजा उसके 6वें अध्याय उसके 15 से 18 में हमें इसे पढ़ने को मिलता है कि आराम की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एलीशा का दूत सेवक भागता भागता आया और कहा कि अब हम क्या करें, हम तो घिर गए हैं। पर एलीशा प्रार्थना करता कहता है, प्रभु इस सेवक की आंखों को खोल ताकि ये देख सके। और उसके बाद लिखा हुआ है एलीशा प्रार्थना करता है और आराम की सेना के सब लोग जो है वहां पर अंधे हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं है। और वे लोग जो एलीशा को मारने आए थे अब उनकी स्वयं की जान खतरे में है। और हम लोग देखते हैं प्रियो कि एलीशा उन्हें मारता नहीं है। पर हम यहां पर एक बहुत अच्छी बात को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर यहोवा के दूत एलीशा के सामने, जो कि परमेश्वर यहोवा का डरवैया था, उसकी चारों ओर छावनी किए हुए थे। भजन संहिता उसके 91 अध्याय में लिखा हुआ है, उस तीर से जो दिन दोपहर में उजाड़ता तुझे कुछ हानि ना होगी, उस मरीज से जो फैलती है उससे तुझे कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर यहोवा हमें थामे रहता है, हमें बचाता है, हमारे चारों तरफ उसके स्वर्गदूत छावनी किए हुए ताकि हम बचे रहें। और यह इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, वह हमें बचाने वाला है। हम देखते हैं शद्रक मेशक और अबेदनगो के विषय में दानियल उसके 3 अध्याय में, जब वे राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करने से इंकार कर देते हैं, उन्हें राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और राजा उनसे कहता है कि इस समय में भी अगर तुम दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर शद्रक मेशक और अबेदनगो कहते हैं, हे राजा सुन, पहली बात तो हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से बचा सकता है, परंतु यदि वह ना भी बचाए तो भी हम तेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने में दंडवत नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे। और प्रियो हम पाते हैं कि वहां पर वो राजा नबूकदनेस्सर इतना गुस्सा हो जाता है, इतना नाराज हो जाता है कि वो कहता है भट्टे को 7 गुना ज्यादा लटका दिया जाए, यहां तक कि जो शद्रक मेशक और अबेदनगो को उस धधकती हुई आग की भट्टी में डाले, वे लोग लिखा हुआ है झुलस के मर गए। पर शद्रक मेशक और अबेदनगो को कुछ भी नहीं हुआ। बाइबल बार बार बताती कि परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है। और हम पढ़ते हैं वहां पर 4 लोग दिखाई देते हैं, स्वयं परमेश्वर वहां पर अपने डरवैयों को बचाने के लिए उतर आया है। ऐसा महान परमेश्वर हमारा है। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। मैंने पहली बात बताई स्वर्गीय पिता का प्रेम, और दूसरी बात मैंने बताई स्वर्गीय पिता की सुरक्षा। तीसरी बात हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 13 पद में हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें बचाता है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि वह परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, हमें वह अव्वल तो ऐसी परीक्षा में पढ़ने ना देगा जो हमारे सहने से बाहर हो। दूसरी बात, वह परमेश्वर सच्चा है, इसीलिए हमारा निकास भी करेगा ताकि हम परीक्षाओं में असफल ना हो परंतु सफल हो। परमेश्वर चाहता है। मैंने 2 बातें आप लोगों को बताई, स्वर्गीय पिता का प्रेम और स्वर्गीय पिता की सुरक्षा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है स्वर्गीय पिता की पूर्ति। वो हमारा स्वर्गीय पिता जो है, जब हम जरूरत में हैं तो हमें छोड़ नहीं देता, परंतु जैसे हमारा शारीरिक पिता हमारी चिंता करता है, हमारी जरूरतों की चिंता करता है, हमारी कमी घटी की चिंता करता है, वैसे हमारा परमेश्वर पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारी जरूरतों की चिंता करता है। फिलिपियों उसका 4वां अध्याय उसका 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारी हर एक घटी को, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वह स्वर्गीय पिता पूरी करेगा। मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 31 और 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इस समय में इस संसार में सबसे ज्यादा रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। सब लोग चिंतित हैं, सब लोग यही तो चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, हमें जो है दूसरे लोगों की तरह चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है और वह पूर्ति करने में सक्षम है। परमेश्वर पिता रोमियो 8वें अध्याय उसके 32वें पद में हमें जो है उस महान गिफ्ट से, उपहार से भरता है। कहता है जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। हमारा परमेश्वर पिता अपने पुत्र को हमें दे दिया, अब वह और सब कुछ क्यों कर हमें ना देगा। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। हमने देखा स्वर्गीय पिता का प्रेम, दूसरी बात हमने देखा स्वर्गीय पिता की सुरक्षा, तीसरी बात हमने देखा स्वर्गीय पिता की उपलब्धता या हमारी पूर्ति करना, चौथी बात हम देखते हैं स्वर्गीय पिता न केवल हमसे प्रेम करता है, स्वर्गीय पिता न केवल हमारी सुरक्षा करता है, स्वर्गीय पिता न केवल हमारी जरूरतों की पूर्ति करता है, परंतु साथ ही साथ स्वर्गीय पिता हमें अनुशासित भी करता है। इब्रानी उसका 12वां अध्याय उसका 6 और 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसका 6 से 7 पद में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। 7वां पद बताता है कि कैसा हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ में संबंध रखता है, जैसा एक शारीरिक पिता का संबंध हमारे साथ में होता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हाँ मेरे प्रियो, हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते हैं, हमें अनुशासित करते हैं, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, हमें मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए हमें ताड़ना देते हैं। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि वह स्वर्गीय पिता भी हमें ताड़ना देकर हमें अनुशासित करता है। इफिसियों उसका 4वां अध्याय उसका 13 पद इसमें यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील तक ना बढ़ जाए। फिर से मैं कह रहा हूं, हमें तब तक परमेश्वर अनुशासित करता रहता है, उसकी मांग है, वो चाहता है कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाएं। वो चाहता है कि हम सिद्ध मनुष्य बन जाएं और वो चाहता है मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाएं। उसकी इच्छा है, उसकी अभिलाषा है और इसीलिए वो आपको और मुझको अनुशासित करता है। इसलिए घबराए नहीं, परेशान ना हो, चिंतित ना हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब आप दुख में से होकर के जाते हैं और परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है। कई बार परमेश्वर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करता है हमें अनुशासित करने के लिए। वह जो है अपने वचन का इस्तेमाल करता है हमें अनुशासित करने के लिए। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसके 16 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं इस वचन को पढ़ते हैं, जब आप और मैं इस वचन पर ध्यान करते हैं, जब आप और मैं अपने जीवन को इस पर निर्भर करते हैं, यह वचन हमारी ताड़ना करता है कि हम अनुशासित हो जाएं, हमें सुधारता है, हमें ठीक करता है कि हम इसके अनुसार चल सकें, ताकि उससे जीवित और भावता हुआ होकर के बलिदान हो सकें, ताकि उससे पसंद आए, हमारे जीवन से जो खुशबू निकल रही है वो उसके लिए सुगंधित हो। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है। न केवल परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करता है हमारी ताड़ना करने के लिए, हमें अनुशासित करने के लिए, पर साथ ही साथ वह हमारे मित्रों का भी इस्तेमाल करता है।
किया वचन कहता है नीति वचन उसका 27 अध्याय उसके 17 पद में, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। एक अच्छा मित्र हमारे लिए बहुत जरूरी है, न केवल इसलिए कि वह हमें उत्साहित करे बढ़ाए, पर हमारी आलोचना भी करे, हमारी ताड़ना भी करे कि हम अनुशासित हो जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छा मित्र हमारे जीवनों में होना जरूरी है और परमेश्वर हमारे जीवनों में अच्छे मित्रों को लेकर के आता है। और कैसे परमेश्वर जो है हमें अनुशासित करता है। परमेश्वर याकूब उसका पहला अध्याय उसका 2 से 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परीक्षाओं का भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि हम अनुशासित हो जाएं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हम समझे इस बात को कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम दुखों में से होकर के जाते हैं, जब हम चुनौतियों में से होकर के जाते हैं, जब हम परेशानियों में से होकर के जाते हैं, जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं, ऐसी हर एक परिस्थिति में भी परमेश्वर अपने काम को कर रहा है और लगातार हमें सिद्ध बनाते जा रहा है, लगातार हमें अनुशासित करते जा रहा है, लगातार हमें ठीक करते जा रहा है। मेरे प्रियो, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में है और उससे प्रश्न नहीं करता कि मुझे तू क्या बनाने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, क्यों मुझे पीट रहा है, क्यों मुझे छान रहा है, क्यों मुझे पानी से भिगा रहा है, क्यों मुझे गूंथ रहा है, क्यों मुझे चाक पर डाल के गोल गोल घुमा रहा, चक्कर कर रहा है, क्यों तू मुझे जो है कोई बर्तन का आकार दे करके जो है धधकते हुए आग के भट्टे में डाल रहा है। कोई प्रश्न नहीं करता, वह तो तैयार है क्योंकि वह जानता है वह एक सुरक्षित हाथों में है, वह जो है एक योग्य हाथों में है, वो जो है रचनाकार के पास में है। और रचनाकार चाहे उसे पीटे, चाहे उसे छाने, चाहे उसे गूथे, चाहे उसे गोल गोल घुमाए, चाहे उसे धधकते हुए आग की भट्टी में डाले, चाहे कुछ भी क्यों ना करे, वह रचनाकार उससे एक अच्छी सृष्टि बनाएगा, उससे एक उत्तम बर्तन बनाएगा। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन उस रचनाकार के हाथ में है। हम चाहे किसी भी परीक्षाओं में क्यों ना पड़े, चाहे किसी भी चुनौती में से होकर क्यों ना जाएं, अगर आप सोचते हैं, आप कहते हैं कि हमारा जीवन उस रचनाकार के हाथ में है, तो आप जान लीजिए कि वह हमें एक अच्छी सृष्टि बनाएगा, एक अच्छा बर्तन बनाएगा, एक अच्छा पात्र बनाएगा, उपयोग किया जाने वाला पात्र बनाएगा, उपलब्ध में बने रहने वाला पात्र बनाएगा। और इसलिए जरूरी है कि आप और मैं तैयार रहें। हम जाने कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हम जाने कि वह स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है, हम जाने कि वह स्वर्गीय पिता हमें सुरक्षा देता है, हम जाने इस बात को कि वह स्वर्गीय पिता जो है हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है, और वह स्वर्गीय पिता हमें अनुशासित भी करता है, हमें छोड़ नहीं देता, भुला बिसरा नहीं देता। अरे कौन है हम नहीं जानते, पर वह स्वर्गीय पिता आप में, बिल्कुल आप में रुचि रखता है, वह आपसे बात कर रहा है, वह आपको चाहता है। और जब आप उसके हाथ में आ जाते हैं, जब आप उस संबंध में आ जाते हैं जहाँ पे आपका संबंध उस स्वर्गीय पिता के साथ में है, जब आप एक हो जाते हैं, तो आप जानिए वो अपने प्रेम से आपको भरता है, अपनी सुरक्षा आपको देता है, और आपके तमाम ज़रूरतों की पूर्ति वह करता है। और न केवल ये, परंतु एक अच्छे पिता के रूप में वह आपको और मुझको अनुशासित भी करता है। मेरे प्रिय, बहुत सी बार हम चाहते हैं कि हम केवल परमेश्वर से प्रेम को ही प्राप्त करें, पर जानिए हमारा स्वर्गीय पिता एक शारीरिक पिता के रूप में न केवल प्रेम देता है, परंतु सुरक्षा, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति और हमें अनुशासित भी करता है कि हम सिद्ध होते जाएं, कि हम उसके पुत्र की समानता में, स्वरूपता में बदलते जाएं, कि हम उसको महिमा देते रहें। कि पुत्र का काम यह है कि पिता को महिमा देते रहें। आपका और मेरा काम भी यही है, क्योंकि आप और मैं भी उस पिता की संतान है जो स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर पिता। और हमारी भी यही इच्छा और अभिलाषा होनी चाहिए कि हम उसे महिमा देते रहने पाए। मैं आशा करता हूं कि प्रभु में आप इस संबंध को मांग रहे हैं कि हमारा उस पिता के साथ में संबंध हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा ऐसा परमेश्वर पिता है
जो हमारे पास रहता है, जो हमें रुचि रखता है और लगातार हमारे साथ बना रहना चाहता है। तू चाहता है कि हम तुझ में बढ़ते जाएं और हम तेरी महिमा करते रहें। प्रभु, हम यीशु के नाम से इस समय विनती और प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह प्रत्येक को मिलने पाए और हर एक प्रभु जी जानने पाए कि तू ऐसा पिता है जो हमसे प्रेम करता है, तू ऐसा पिता जो अपनी सुरक्षा हमें देता है, तू ऐसा पिता है जो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है, और तू ऐसा पिता है जो हमें अनुशासित भी करता है ताकि हम तेरे पुत्र की स्वरूपता में बदलते जाएं। प्रभु, तू चाहता है कि हम लगातार अपने जीवनों से तेरी महिमा करते रहने पाएं। हर एक सुनने वाले को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं और हम कहते हैं प्रभु जी, वो तेरी सुरक्षा, तेरा प्रेम और प्रभु जी उनकी ज़रूरतों की पूर्ति, तेरी सच्ची शांति और खुदाम बाप प्रभु जी तेरा अनुशासन प्रत्येक के जीवन में आने पाए। खास तौर से इस समय में जबकि लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, कोविड-19 से प्रभावित हो रहे हैं, उनके बिजनेस, जॉब्स, स्टडीज प्रभु जी, फैमिलीज खुदाम बाप प्रभु जी, हेल्थ प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम यीशु के नाम से तेरी चंगाई को भेजते हैं, हम तेरी आपूर्ति को भेजते हैं, हम प्रभु जी तेरी सुरक्षा को भेजते हैं और हम तेरी शांति को भेजते हैं। प्रभु जी, हम कहते हैं प्रत्येक घरों में तेरी शांति ठहरने पाए प्रभु जी, प्रत्येक परिवारों की जरूरतें तेरी ओर से पूरी होने पाए और प्रत्येक खुदाम प्रभु जी लोगों को तेरी सुरक्षा मिलने पाए। हम सब बातों में तेरे नाम को आदर, गौरव और महिमा देते हैं। इस विनती और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस संदेश से आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को दूसरों के साथ में बांटें ताकि वे भी आशीषित होने पाएं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।